बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है नोविडेट और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बहुत ही मशहूर कंपनी सामी की तरफ से ये आती है। इसकी कुछ प्राइस की बात करें तो ये जो 10 टैबलेट्स का पैक हुआ करता है इसकी प्राइस 325 रुपीज़ है, जबकि इसके अंदर 250 mg की पोटेंसी भी पाई जाती है और इसी के साथ साथ ड्राई पाउडर के सस्पेंशन जो कि 1 to 5 mg और 250 mg में मौजूद होते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी कुछ पैकिंग की बात करें तो सिल्वर और रेड कलर का ये कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर एक पैक में 10 टैबलेट हुआ करती हैं और जो इसकी 250 mg है उसके अंदर भी 10 टैबलेट का ये पैक आया करता है। चलते हैं दोस्तों अपनी इस मेडिसिन के रिव्यू की तरफ और देखते हैं इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम मुख्तलिफ मेडिसिन का रिव्यू करते हैं और उन्हीं मेडिसिन का रिव्यू करते हैं जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं। दोस्तों, नोविडेट या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसा जेनेरिक है जो कि आपका एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है, जिसका मतलब है जो कि आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी शामिल हैं, और नमूनिया की जो कंडीशन होती है वो बुखार होता है उसको क्योर करने के लिए भी। इसके अलावा जो हमारे पल्मोनरी इन्फेक्शन है, जो हमारे सांस से ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड इन्फेक्शन है, उसके लिए भी हमारा ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया जो कान के अंदरूनी हिस्से में एक रेशा नुमा बन जाता है जिससे कान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर भी इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइनर आइज़ इन्फेक्शन होते हैं, ईयर इन्फेक्शन होते हैं, आपके एसटीडीज़ होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें इसका कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ़ मेडिसिन जैसे इमोडियम और एंटामिज़ोल के साथ किया जाता है, और हमारे इन्फेक्शन के जो बोन्स के इन्फेक्शन या जॉइंट्स के इन्फेक्शन होते हैं, उसके अलावा हमारे जो नॉमिनल लेवल के स्किन के इन्फेक्शन होते हैं। अगर हम इसको इन शॉर्ट बोलें तो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए होती है, और हमारी ओवरऑल बॉडी पे जो इन्फेक्शन होते हैं, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है, और उन एंटीबायोटिक के तौर पर काम करने की वजह से जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है उसको क्योर करता है, उसको ख़त्म करता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के हवाले से। तो इन्फेंट के लिए और एडल्ट के लिए इसकी जो डोजेज है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इसके अंदर सस्पेंशन यानी कि पाउडर फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। तो अगर हम एक एडल्ट की बात करते हैं तो 250 mg की जो पोटेंसी है वो दिन में ट्वाइस अ डे भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन और सैचेट जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्रैनबेरी क्रैनमैक्स के आते हैं उनके साथ वंस अ डे भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और अगर हम 500 mg की बात करते हैं तो मिनिमम वंस अ डे होती है इसकी जो पोटेंसी है, और मैक्सिमम इसकी 7 डेज़ की पोटेंसी हुआ करती है। दोस्तों, ये नोविडेट जो कि फार्मूला है ये एक इन्फेंट बेबी में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन मिनिमम उसका जो वेट कंसिडर किया जाता है वो 9 kg है। ऐसे बच्चे जिनके कम से कम 9 kg का वेट हो उसका इसका हाफ़ चम्मच यानी कि 2.5 ml की पोटेंसी रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा 1 साल से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उनको इसकी 250 ml की पोटेंसी रिकमेंड की जाती है, जिसमें वंस अ डे और उसके साथ साथ सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जेनेरिक है, और जो आपके एब्डोमिनल पेन होती है, जो आपके लूज़ मोशन की एक डायरिया की सी कंडीशन होती है, उसमें इसका सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है। इसके अलावा जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर भी इसका क्रैनबेरी के कॉम्बिनेशन के साथ सबसे बेस्ट रिज़ल्ट होता है। बात कर लेते हैं कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें कुछ रेयर हैं और कुछ कॉमन हैं। इसके इस्तेमाल से शुरुआत में आपको पेल स्किन का प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको वजाइनल इचिंग हो सकती है, नज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है और स्टमक पेन हो सकती है। लेकिन हम अगर इसके कुछ रेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपको एब्डोमिनल पेन ज़्यादा हो सकता है, आपको यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, और सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लीवर के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक अनयूजुअल ब्लीडिंग होने का भी चांस है, और इरेगुलर हार्ट बीट होने का भी चांस होता है, और सीवियर पेन इन चेस्ट होने का भी चांस होता है। तो ये द मोस्ट रेयर कंडीशन में होते हैं। अगर आप इसकी जो पोटेंसी है एक टर्म से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को बाकी फ्लॉक्सासिन की तरह प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और एक एहतियात के तौर पर इससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड समझा जाता है और इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। सेम कंडीशन लैक्टेटिंग मदर्स के साथ भी है, क्योंकि ये जो है मिल्क में सैचुरेट हो जाता है। इस वजह से इसको लैक्टेटिंग मदर या वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनके दौरान भी इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। ये था दोस्तों इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी कि नोविडेट के बारे में एक रिव्यू। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला एक न्यू जेनेरिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।